कभी उसके लिए रसमलाई लाता तो कभी कोक का गिलास। उसकी उपस्थिति में निशांत मयूर की हंसी भी उड़ाता रहा और मयूर सब कुछ सुनकर हंसता रहा। ईशा पूछती है, यह निशांत कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने डिपार्टमेंट का हीरा है। मयूर ने निशांत की प्रशंसा के पुल बांध दिए। ही कह रहा था वह। मयूर वाकई भोंदू है, जो यह नहीं समझता कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। ईशा सोच में पड़ गई। ईशा निशांत की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भले बेप्रकार समझ रही थी। निशांत की ये हरकतें ईशा को बुरी नहीं लगी, अपितु मन के किसी कोने में पुलकित कर गई। उसी हफ्ते एक दोपहरी ईशा को एक फोन आया। सरप्राइज कर दिया ना तुम्हें? देखा कितना स्मार्ट हूं मैं, तुम्हारा नंबर निकाल लिया। दूसरी ओर से निशांत की विजय से ओतप्रोत हंसी की आवाज आई। फोन किया। उसने अपनी बात पूरी की। शाम को जब मयूर घर लौटा तो ईशा ने निशांत के फोन की बात बताई। मयूर बोलता है, हाँ पता है, मुझसे ही तुम्हारा नंबर लिया था उसने। मयूर ने लापरवाही से कहा, मेरा नंबर देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बुलाया, मुझे बुलाया, एक ही बात है। ईशा इस सिलसिले में मयूर की मानसिकता टटोलना चाहती थी। क्या फर्क पड़ता है? उसका मन था तुमसे बात करने का। मयूर सरलता से कह गया, इस रविवार का दोपहर का लंच हम निशांत के साथ करेंगे। बहुत दूर नहीं है उसका घर। रविवार को ईशा ने फूलों की प्रिंट वाली ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनी और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया। इस वेशभूषा में वो अपनी साड़ी वाली छवि से बिल्कुल उलट लग रही थी। इस नए अवतार में निशांत ने उसे देखा तो वह पूरे जोर शोर से ईशा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे लगने लगा मानो ईशा उसे अपने व्यक्तित्व का हर रंग दिखाना चाहती है। पाश्चात्य परिधान में उसे देखकर निशांत उस पर और भी मोहित हो गया। अरे रे रे, मैं तो तुम्हें भारतीय नारी समझा था, पर तुम तो दो धारी तलवार निकली। बेचारा मयूर, उसके पास तो ऐसी तलवार के लायक कमान भी नहीं है। धीरे से ईशा के कानों में फुसफुसा कर कहता हुआ निशांत के साइड से निकल गया। मन ही मन ईशा हर्षाने लगी। शादीशुदा होने के उपरांत भी उसमें आशिक बनने की कला जीवित थी। यह जानकर वह संतुष्ट हुई। उस पर ऐसा भी नहीं था कि निशांत मयूर की आंख बचाकर यह सब कह रहा था। उस दिन निशांत मयूर के सामने में भी कई बार ईशा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहा और मयूर हंसता रहा। घर लौटते समय ईशा ने मयूर से निशांत की शिकायत की। देखा तुमने निशांत कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहती थी कि मयूर के मन में उसके प्रति कोई भी गलत फहमी हो जाए। ईशा की बात को मयूर ने यह कहकर टाल दिया, निशांत तो है ही मनमौजी किस्म का लड़का, और फिर तुम उसकी भाभी जो लगती हो। देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता रहता है, पर तुम उसे गलत मत समझना। वह दिल का बहुत साफ है और नेक लड़का है।